नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। श्री राम आ रहे हैं। नव वर्ष में नई अयोध्या 21वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कर्ष का गवाह बनने जा रही है। लाखों राम भक्त और श्रद्धालुओं के मन की मुराद भी पूरी होने जा रही है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य भव्य नए मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 की तारीख तय हो चुकी है। अयोध्या दिन रात संवर रही है, सज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब यह अवसर न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्ष का होगा, बल्कि अवध की अर्थव्यवस्था पर भी इसका एक बड़ा आधार बन जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दीपिका ओझा मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अब सबकी निगाहें हैं कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां? बिल्कुल पंकज, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सीधा हनुमानगढ़ी में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वही प्रवेश द्वार है जहां पर आज नववर्ष के मौके पर बड़ी संख्या में जो अयोध्या वासी हैं और जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, वो प्रभु के दर्शन करने के लिए एक भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। क्योंकि आज का दिन बेहद खास भी है। आज से नए साल की शुरुआत हुई है और 2024 इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये वही वो साल है जिसने 22 जनवरी की वो तारीख दी है जो बरसों के इंतजार को खत्म करेगी। यानी कि कुल मिलाकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब महज 22 दिनों का इंतजार रहेगा जब प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य महल में प्रभु श्री राम विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगी क्योंकि आज सुबह से ही नववर्ष के मौके पर अयोध्या वासी यहाँ पर पहुंचे हैं और आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं उनमें कितना भारी उत्साह है। और कहीं ना कहीं सभी लोग शुक्रिया कर रहे हैं इस साल का, क्योंकि इस साल से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। और जहां क्योंकि अयोध्या में ये साल काफी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि अयोध्या के विकास के लिए ये बहुत बड़ा साल होने वाला है। मेरे साथ कुछ लोगों की भी मौजूदगी है, आइए इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये लोग नए साल में यहाँ आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए मौजूद हैं। साथ साथ इनसे ये भी समझेंगे क्योंकि इनमें से कुछ लोग अयोध्या वासी भी होंगे, तो ऐसे में 2024 इनके लिए कितना मायने रखता है, कितना कुछ खास होने वाला है, सबसे पहले इनसे समझते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं समझना चाहूंगी कि आप लोग जो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए हैं, सबसे पहले बच्चों से शुरुआत करती हूँ, कितने उत्साहित हैं और 2024 में क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं क्योंकि 22 जनवरी की तारीख भी नजदीक है। जय श्री राम दोस्तों, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। हम अपने आप को एक बहुत भाग्यशाली पीढ़ी मानते हैं जिन्होंने जैसा अयोध्या के बारे में सुना था वैसा अपने अयोध्या को एक नए रूप में भरते हुए देख रहे हैं, तो हम बहुत उत्साहित हैं। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम के नारों की शुरुआत हो गई है और प्रभु आराध्य को याद करने का जो दिन है, आज नया साल है, आगाज किया जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, क्या इस दौरान ये भी पूछेगा कि क्या ये सोचा था कि 2024 का जो पहला दिन होगा साल का, क्या इस दौरान इस तरीके का भव्यता यहाँ पर नजर आएगी दर्शन करने के लिए? इस तरीके के जिस तरीके से अब 22 तारीख का इंतजार है, तो आज का दिन क्या सोचा था कि जब साल का पहला दिन होगा तो अयोध्या एक अलग ही त्रेता युग की तरह नजर आएगी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी जो अयोध्या के यहाँ पर कितने निवासी हैं जो अयोध्या से रहने वाले हैं, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि उस साल की शुरुआत हुई है जब प्रभु रामलला अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, भव्य महल में विराजमान होने वाले हैं। यानी 2024 की कल्पना त्रेता युग से की जा रही है। आज आप यहाँ पर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आए हैं, अयोध्या वासी होने के नाते क्या महसूस करते हैं? हमको बहुत गर्व महसूस होता है, हर हिंदू को गर्व महसूस होता होगा कि हमारे राम भगवान जिनको घर नहीं मिला था आज उनको घर मिल गया है। प्रभु श्री राम की नगरी में राम भगवान विराजमान हो चुके हैं। बोलिए राम भगवान की जय श्री राम। हर हिंदुत्व खुश होता है, हर हिंदुत्व खुश होता है, हर एक बच्चा खुश है। आप यहाँ बच्चे से पूछेंगे वो भी बोलेगा जय श्री राम। हर बच्चे के जबान पे है जय श्री राम। हर सनातनी जय श्री राम बोलेगा, हर सनातनी जय श्री राम बोलेगा। प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं, उनको आवास मिल चुका है। हर
हर इंसान खुश है, बच्चा बच्चा विराजमान। बिल्कुल, सब में बेहद खुशी है। महिलाओं से भी समझते हैं कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे भगवान फिर आ रहे हैं अपने 2024 के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि आज साल का पहला दिन है और इसलिए चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वो साल है जो रामलला को खुशियों के साथ राजमहल में वापस ला रहा है। खुशी है, अधिक खुशी है कि हनुमान जी के नगरी में जन्म लेकर अच्छा काम किए हैं। हम लोग यहाँ का हनुमान जी के नगरी में जन्म लिए हैं। 22 जनवरी की तारीख निर्धारित हुई थी, साल 2023 था, लेकिन अब 2024 में भी प्रवेश कर गए हैं। आज बिल्कुल सत्य बात है। आप लोग बताइए। हम जय श्री राम। पहले तो मेरा नाम अंकिता वर्मा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि राम की धरती पे या जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ हम लोग का जन्म हुआ है। ये हम लोग की बहुत बड़ी किस्मत है। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम मुस्कान है। हम अयोध्या के रहने वाले हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अयोध्या वासी हैं। जय श्री राम। मेरा नाम सतीश है, मैं अयोध्या वासी हूँ। मुझे यहाँ श्री राम मंदिर बन रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला हमको और यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। देखी जा रही है अयोध्या में पहली बार ऐसी भीड़ देखी जा रही है। जब से राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्रारंभ है और लगभग पूरा हो चुका है, तब से अयोध्या में इतनी भीड़ पहली बार देखी जा रही है। जय श्री राम। मेरा नाम श्रेयांश शुक्ला है, मैं ही अयोध्या का वासी हूँ। अपने सामने राम मंदिर देखते हुए मुझे बहुत भाग्यशाली प्रभाव हो रहा है कि राम मंदिर हमारे सामने बन रहा है। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्साह है और उमंग, एक अलग ही ऊर्जा आज देखने को यहाँ पर सभी लोगों में देखने को मिल रही है। यहाँ का वातावरण, यकीन मानिए कि आज एक अलग ही यहाँ पर उत्साह उमंग से भरपूर ये वातावरण पंकज देखने को मिल रहा है। जय श्री राम के नारे, जय श्री राम का जो उद्घोष बिल्कुल दीपिका, लेकिन अब बात अगर जिस तरीके से युवा भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, बाकी चीजें भी हमने देखी है दीपिका। इस दौरान एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, रेलवे स्टेशन की सौगात दी गई है, तमाम ऐसी चीजें वहां पर विकास की जो बयार है वो बहने लगी है। तो क्या कितने खुश है, क्योंकि अब जो रोजगार के लिए बाहर जाना होता था अब वो अयोध्या में ही मिलेगा। बिल्कुल, कुछ युवा भी है यहाँ पर और सभी से मैं बातचीत करूंगी और ये भी समझूंगी, क्योंकि देखिए अयोध्या में जिस तरह से विकास हो रहा है, अयोध्या दिन प्रतिदिन बदल रही है। बात चाहे रेलवे स्टेशन की करें या फिर एयरपोर्ट की, सारी सौगातें बीते दिन अभी जब प्रधानमंत्री आए थे वो अयोध्या वासियों को दी थी। तो कहीं ना कहीं उन परियोजनाओं का जो आप लोगों को सौगात मिली है उसकी वजह से कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हर हिंदू वासियों को ये गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे आराध्य राम जी 22 जनवरी को आ रहे हैं। हर आदमी को खुश होना चाहिए, हर एकता के साथ रहना चाहिए। बस यही हम कामना करते हैं कि राम जी हमारे अच्छे रखें, सभी को, सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। अयोध्या दिन प्रतिदिन बदल रही है, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, चाहे बात अयोध्या को नया रेलवे स्टेशन मिलने की हो या फिर एयरपोर्ट। आप कहाँ से आए हैं? गोंडा से हैं। गोंडा से आए हैं। इससे पहले अयोध्या आए थे? पहली बार आए? नहीं, कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। बदलाव महसूस किया? बहुत बदलाव महसूस हो रहा है। साल का पहला दिन है और पहला दिन अयोध्या के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि 24 में ही रामलला विराजमान होने वाले हैं। इसको लेकर क्या महसूस करते हैं? बहुत उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है इस देश ये सुनकर कि राम 22 जनवरी को पधार रहे हैं। इसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग और बहुत खुशी हम लोगों को कि हमारे हिंदू के लिए हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु श्री राम के लिए? बस जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ लोग भावुक भी हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी भावनाएं सिर्फ जय श्री राम से व्यक्त करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ जितने भी लोगों की मौजूदगी है उनका उत्साह भरपूर है और सभी रामलला के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पहले तो हम आपको भी धन्यवाद देंगे। पहले उन बंधुओं को धन्यवाद है जो इस जन्मभूमि के लिए अपना जान निछावर कर दिए हैं, चाहे वो कठोरी बंधु हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे साधु संत हो, चाहे हमारे पूर्वज हो। पहले उनको कोट सा धन्यवाद है जो इस पावन भूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आज हम सब उस खुश नसीब हैं कि हमको रामलला विराजमान 22 जनवरी को दिखाई देंगे। जो कि तिरपाल में रहते थे, कोई छोटा सा अगर किसी का घर हो तो तिरपाल में रहने के लिए महसूस नहीं है, लेकिन आज उस महान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथी का सहयोग से रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे इस अयोध्या भूमि में। तो इसके लिए हम सभी हिंदू सनातन धर्म को कोट सा धन्यवाद देते हैं और आने वाले 2024 में हम श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से पीएम बनाएंगे। 400 पार। मैं
500 साल के बाद राम जी को अपना घर मिल गया। नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबको घर मिला। हम किसी को पता नहीं था कि भगवान प्रभु राम को भी घर मिलेगा 500 साल के बाद, लेकिन आज प्रभु को घर 22 जनवरी को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। साफ तौर पर बिल्कुल दीपिका, लेकिन अगर इस दौरान बात करें, क्योंकि हर साल हनुमानगढ़ी में भक्तों की भीड़ पहुंचती है दीपिका, लेकिन आज पहला दिन है साल का, तो कितनी ज्यादा वहां पर भीड़, और अगर बात प्रशासन की करें, क्योंकि वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है वहां पर सब लोगों को संभालना। बिल्कुल पंकज, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बार पूरा नज़ारा यहाँ का, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। तो पहला दिन इस लिहाज से भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि अयोध्या के आसपास के क्षेत्र से लोग भी यहाँ पर रामलला के हनुमान भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये प्रवेश द्वार की है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रवेश द्वार की सीढ़ियों से ही खचाखच लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगी तो जहां भी आपकी नजर जाएगी पुलिस बल की तैनाती मिलेगी। आप ये हनुमानगढ़ी का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर देखिए कि पुलिस बल की तैनाती है। इसके अलावा क्योंकि हर जगह बैरिकेडिंग भी की गई है, अव्यवस्था किसी तरह की ना हो, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसी के चलते यहाँ पर जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती है उसी तरह सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। तो तमाम तरह के ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि ये प्रबंध अयोध्या में लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीखें नजदीक आ रही है ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। भले ही राम मंदिर में अभी किसी को देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अयोध्या आने का सिलसिला लगातार जारी है और यकीन मानिए कि जो अभी सिलसिला है वो 23 तारीख से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि तब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी और रामलला का स्वरूप भी उस दौरान देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल तो दीपिका, ये तस्वीर ही है, ये जो भीड़ है ये साक्षी है कि आखिरकार भगवान राम के प्रति कितना लगाव है, उस भक्ति में कितनी शक्ति नजर आ रही है कि लोग इस दौरान खींचे चले आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। दीपिका, अगर अयोध्या की बात करें, क्योंकि अयोध्या में पहले की अगर बात करें तो पहले से अब तक बहुत तस्वीर बदल चुकी है, खास करके अगर भगवान श्री राम की बात की जाए तो ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कलाकृति भी वहां पर देखने को मिल रही है जहां पर कि भगवान के बाल स्वरूप से लेकर आखिर तक का उनका पूरा वर्णन जो है वो पूरा नजर आ रहा है। दीपिका, बिल्कुल पंकज, देखिए जो अनुभव है राम मंदिर जाने के बाद जो श्रद्धालुओं को रहने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अभी जब पूरी जानकारी आखिरी बार 27 तारीख को मीडिया को भी राम मंदिर जाने के लिए अनुमति दी गई थी। सभी मीडिया कर्मियों को इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे उनकी ओर से हर एक चीज को बारीकी से बताया गया था। अब क्योंकि आपने बाल स्वरूप का जिक्र किया है, तो जब राम मंदिर में एक कोई भी श्रद्धालु प्रवेश करेगा तो वहां पर हर एक झलक देखने को मिलेगी, बाल स्वरूप से लेकर श्री राम के हर एक कलाकृतियां। इवन आपको ये भी बता दें कि जो पिलर होने वाले हैं वो भी बेहद खास होंगे, यानी गुम्बद को भी आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, हर एक जगह पर कलाकृतियां की गई हैं, विशेष तरह का मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर जो अनुभव होने वाला है वो बहुत अद्भुत और अलौकिक होने वाला है राम मंदिर की अगर बात करें, और यही अनुभव देने के लिए देखिए इतना लंबा समय लगा है और अभी भी निर्माण कार्य जारी है। लेकिन क्योंकि पहले चरण का ये काम पूरा हो गया है, गर्भगृह बन चुका है और गर्भगृह की जिस तरह से मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो तस्वीरें भी सामने आई थी उसमें भी जो पूरे देश विदेश ने देखा है कि क्या बेहतरीन निर्माण किया गया है, क्योंकि दिन रात एक करके निर्माण कार्य किया गया है और किसी भी तरह की कोई भी कमी छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। ये समझने वाली बहुत खास बात है। यहाँ न सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है बल्कि देश विदेश, आप समझिए कि गुजरात चाहे उत्तराखंड, हर जगह के जो श्रमिक हैं वो इसके काम में लगे हुए हैं। और प्रभु श्री राम के जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहाँ रहने वाले जो मजदूर हैं वो भी उसको राम सेवा समझ रहे हैं और उनका साफ तौर पर जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनका कहना था कि ये कोई ये बिजनेस नहीं है बल्कि वो इस काम को राम सेवा समझ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये नज़ारा आप देखिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और ये भीड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए जहां तक आप सीढ़ियों के अब नीचे तक भी नजर डालेंगे तो खचाखच लोग नजर आ रहे हैं
और प्रभु श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर ये दर्शकों को नज़ारा हम हनुमानगढ़ी से दिखा रहे हैं, क्योंकि आज नया साल है और नया साल 2024 इसलिए जिस तरह से, जिस लिहाज से खास है, वो अनुभव सीधा राम की नगरी अयोध्या से दर्शकों को साझा करना बेहद जरूरी है। जी पंकज। बिल्कुल दीपिका, आज पहला दिन है साल का, तो इस दौरान अगर पर्यटक की दृष्टि से मैं देखूं तो क्या कुछ पूरा अयोध्या का इस दौरान जो दृश्य है, जो नजारा है, वो देखने को है दीपिका? बिल्कुल पंकज, आपको बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें तो न सिर्फ नया साल बल्कि इससे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन भी अब से 2 ही दिन पहले हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि आज नए साल में ही यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, बल्कि अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी न सिर्फ अयोध्या या बल्कि इससे आसपास के सटे हुए क्षेत्रों से, बल्कि हमने ये तस्वीरें भी देखी थी, एक महिला जो कि महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंची थी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के रोड शो की झलक पाने के लिए। गुजरात से यहाँ पर लोग आए थे, तो तभी से ही जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और एक खास तौर पर अगर बात करें कि पीएम के रोड शो से इतर भी बात करें तो क्योंकि जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो लोगों को अपनी ओर खींच रही है। और अयोध्या जो कि रामलला के दर्शन का बड़ा केंद्र है, वहाँ पर पर्यटन का अब बड़ा जनसैलाब भी होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या बदल रही है, पूरे देश में जो देशवासी हैं उनमें एक उत्साह, उमंग है, क्योंकि राम की नगरी में आने का सभी का जिंदगी में एक बार सपना जरूर होता है। और 2024 एक ऐसा साल है जिस साल में सभी लोग चाहते हैं कि इस साल में प्रवेश करने के साथ साथ राम की नगरी अयोध्या जरूर आए। और यकीन मानिए कि जैसे जैसे आप तारीखें नजदीक आ रही हैं, 23 तारीख से अयोध्या में और भी ज्यादा जनसैलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि 23 तारीख से पहले अभी फिलहाल अनुमति नहीं है। आप दूर से ही मंदिर के स्तंभों को देख सकते हैं, निर्माण कार्य को देख सकते हैं, लेकिन उसके पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि 23 तारीख का वो दिन होने वाला है जब आम जनता के लिए राम मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, और उसी दिन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 से 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु 12 से 14 घंटे के अंदर राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। तो हर एक लिहाज से, चाहे विकास की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे सौंदर्यीकरण की बात करें, तो हर एक मोर्चे पर अयोध्या बदल रहा है और अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। दिन रात काम हो रहा है। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या की जो झलक है वो साफ तौर पर अयोध्या नगरी में बिल्कुल दीपिका, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी लोगों से बात की गई थी, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इस दौरान लोग तरसते थे, लेकिन आज अयोध्या की तस्वीर अलग है। अयोध्या में भव्यता नजर आ रही है। त्रेता युग का ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम वापस लौटे थे, ऐसे ही अब सबका इंतजार 22 जनवरी का। बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं पंकज की ये जो अयोध्या है, सिर्फ अयोध्या को सजाया नहीं जा रहा है, एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम की वनवास से वापसी हुई थी, 14 वर्षों का वो जो संघर्ष था, और उसके बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे, तो जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था, संवारा गया था, ठीक वैसा ही पूरा नज़ारा एक अब अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और 22 जनवरी की तारीख तक आप समझिए कि अभी जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, अभी भी 22 दिनों का समय बचा हुआ है, और इन 22 दिनों में आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई छोटी मोटी कमियां भी है तो उनको भी पूरा करके अयोध्या की जो झलक होगी वो अपने आप में अलौकिक होगी। यहाँ की जो ऊर्जा होगी वो अपने आप में ही अनुभव करने का एक बड़ा केंद्र होगी। तो पूरी तरह से, चाहे बात हम प्रशासन की करें, चाहे प्रदेश सरकार की करें या फिर केंद्र सरकार की करें, बिल्कुल दीपिका, यानी कि साफ तौर पर देखें तो आज नए साल का पहला दिन है, और आज नए साल के पहले दिन में अयोध्या की बात की जाए तो पूरी तरीके से भव्यता नजर आ रही है। लोगों का जो जमावड़ा है वहां पर पहुंच रहा है। दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं, जहां पर कि तमाम लोग वहां पर एक झलक पाने के लिए वहां पर भीड़ में इस कदर लगे हुए हैं कि भगवान की अगर बात की जाए तो बस एक बार हनुमानगढ़ी में दर्शन हो जाए। मेरे